आइए आज आपको एक ऐसे यूपी से रूबरू करवाते हैं जो मंत्रियों, नेताओं और सरकार में रहने वाले लोगों की नज़रों से बहुत दूर है। इतनी दूर कि उनकी नज़रों में ये बेकार यूपी उनके विकसित यूपी का हिस्सा ही नहीं है। वो यूपी है जहां पर सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं, बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, बिजली सप्लाई बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी जगह की और किसी के भी रहने के लिए बुनियादी आधार है। लेकिन मैं इसी यूपी की बात कर रही हूँ जहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही। इस बात से हम सभी परिचित हैं कि यूपी की राजनीति में जो नमक देखने को मिलता है वो शायद ही किसी अन्य राज्य की राजनीति में देखने को मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर यूपी के विकास कार्यों को तेज करने में लगे हैं। हर वो विकास, हर वो संसाधन, हर वो समाधान यूपी सरकार निकाल रही है जिससे राज्य का संपूर्ण विकास हो, लेकिन फिर भी चूक रह गई है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा यूपी के हालात बोल रहे हैं, ऐसा विपक्षियों के सवाल बोल रहे हैं। जी हाँ, बारिश का मौसम है और ऐसे में विपक्षी यूपी की असलियत दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। गुरुवार की रात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में जलभराव और अव्यवस्थाओं के खिलाफ पदयात्रा निकाली। अब आप खुद ब खुद सोच सकते हैं, अगर अव्यवस्थाओं के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई है तो विकास कार्यों पर सवाल उठे होंगे और पीएम सीएम को घेरना भी जरूरी ही था। उन्होंने पदयात्रा के दौरान काशी में सड़कों पर गड्ढे और चौक नालों के लिए प्रशासन को आईना दिखाया। और इतना ही नहीं, अजय राय ने खुद गड्ढे में उतरकर गंदे पानी में चलकर विरोध दर्ज किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से चित्तरंजन पार्क तक पदयात्रा में जनता से संवाद किया और अजय राय ने काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वादा खिलाफी वो है जो आप जनता से वादा करते हैं और उसके विपरीत ही कार्य करके उनके वादों को तोड़ देते हैं। यह आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गया है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन की ओर से बनाए गए शिविरों की भी जांच की। चित्तरंजन पार्क शिविर का वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें शिविर में बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं नहीं होने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिव भक्तों की अनदेखी की बात कही। वहीं कांवड़ मार्ग पर खुदाई और अव्यवस्थाएं भी बताई। अजय राय ने यह भी कहा कि विपक्ष को सरकार की कमियां गिनवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी काशी आ रहा है वही झूठे वादों की सच्चाई जान लेता है। उन्होंने कहा कि जनता अब जुमलेबाजी और वादा खिलाफी करने वालों को पहचान गई है और अब आम जनता इस उत्पीड़न से छुटकारा चाहती है। उन्होंने इस अवसर पर काशी की बुरी दशा का जिक्र करते हुए कहा कि विकास कार्यों में इतना पैसा लगाया गया है लेकिन वो विकास आम जनता तक नहीं पहुंचा है। लाखों करोड़ों खर्च होने के बावजूद आज सड़कों की हालत, जलभराव और गरीबों की हालत देखी जा सकती है। नाइट मार्केट बनाकर गरीब पटरी दुकानदारों से पैसे लिए गए और अब बिना पूर्व सूचना के उन्हें उजाड़ दिया गया। ये कैसा विकास है? वहीं पूर्व मंत्री अजय राय ने सावन माह में आगमन से पहले कांवड़ यात्रा मार्गों पर भ्रमण किया। कहा कि सावन में हम काशीवासियों को कांवड़ियों की सेवा करनी थी, लेकिन मोदी सरकार ने पूरे शहर को खुदाई और अव्यवस्था में झोंक दिया है। कांवड़ियों के पांव में कंकड़ चुभेंगे और परेशानियां भी उन्हें झेलनी होगी।